देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो मैथ और रीजनिंग की कल क्विज हुई थी ना, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए। ये सोचते बड़े शायद क्वेश्चन नंबर नहीं आया होगा। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दुकानदार ने अपनी वस्तु को 20% के एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को एक 20% के लाभ पर बेचा। तो ठीक है, पहले 100 था, अब वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120 में बेचेगा। ठीक है ना। यदि उसने इसे 20 रुपये कम में ख़रीदा होता, तो मान लेते उसने 80 में ख़रीदा था। 20% कम का मतलब क्या होता है? 80 रुपये। 100 का 20% कम 80 होगा। तो इसे 80 रुपये लाभ पर बेचा होता, तो इसे 25% का लाभ होता। 80 रुपये कम पर बेचा होता तो 25% का लाभ। तो 25% का मतलब होता है, तो किसी नंबर को हम 5/4 से गुणा करेंगे। 25% का ये मतलब होता है। तो इसको हम 5/4 से गुणा करेंगे, तो 4 20, 20 5 100। मतलब वो चीज़ उसने 100 में बेची होती, और कितने कम में बेची होती? 80 रुपये कम में। तो इनका डिफरेंस कितना है? 20। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। एक की वैल्यू कितनी है? 4। पूछा क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना था? 100 था। एक की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणा 4 कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 2 ईयर एट 4% पर एनम इज ₹1। डिफरेंस दे रखा है। CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो ₹1 दे रखा है 2 साल का। देखो, रेट क्या दे रखी इसने? 4%। अब 4% को मैं 1/25 लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ ट्री मेथड में, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है ना, वो क्या होता है? इसका 2 साल टाइम है। टाइम कितना है भाई? 2 साल। 2 साल का टाइम है, तो इसका क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 625। 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/25 गुणा तो कितना आएगा? 25 गुणा 1/25, तो कितना आ जाएगा? 25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है, और ये जो होता है, ये क्या होता है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन्हें डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है दोनों का, और यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 आ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ओरिजिनल? आपका 625 रुपये। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि राम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर चलता है, वह 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह निर्धारित समय में कितनी जल्दी पहुंचेगा? तो देखो, 40 किलोमीटर कवर करने हैं कितनी देर में? 5 घंटों में। तो कितने घंटे लगाएगा वो? 8 घंटे। 5 8 40, 8 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करेगा। पर कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसमें से 1 घंटा 20 मिनट घटाएंगे, 1 आवर 20 मिनट घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 6 आवर 40 मिनट। ठीक है, ये बचेगा। ये क्या आ गया? ओरिजिनल टाइम आ गया, रियल समय। ठीक है, जिस टाइम पे वो पहुंच सकता था। ये वाला क्या था? लेट था, ये वाला। अब वो कह रहे कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, तो निर्धारित समय से कितनी जल्दी पहुंचेगा? अब 40 किलोमीटर उसने क्या करनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करना है, तो कितना घंटे आएगा? 5 आवर। 5 आवर आ गया। अब ये इसका आया टाइम, तो देखो ओरिजिनल टाइम कितना है? 6 घंटे 40 मिनट। ये इससे कितना कम है? 5 आवर से कितना ज़्यादा? ये 1 आवर 40 मिनट। ठीक है ना, तो कितने समय जल्दी पहुंचेगा? 1 घंटे 40 मिनट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए सुपरफास्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एंड रीच आगरा 30 मिनट्स लेट व्हेन इट मूव्स 80 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये दिल्ली है और ये हो गया आगरा। ठीक, अब कह रहा है ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, डी मान लेते हैं। ठीक है, डी क्या है? डिस्टेंस है। जब वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है,
तो यहाँ पे कब पहुँचता है उसको टाइम कितना लगेगा, t+30। मान लीजिए वो ओरिजिनल टाइम t में कवर करता है, यदि वो 80 की स्पीड से चले तो 30 मिनट लेट पहुँचता है, तो मतलब t+30 मिनट पर पहुँचेगा यहाँ पे मान लेते हैं। और क्या कहता है कि 48 मिनट लेट व्हेन इट गोज 60 km/h। जब वो 60 km/h की स्पीड से जाता है तो यहाँ पे कितने टाइम में पहुँचता है वो, t+40। अब देखो इन दोनों की कंडीशन में क्या चीज़ सेम है, डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। यदि मैं पहली कंडीशन की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 गुणा t+30, ठीक है। दूसरी की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, d बराबर 60 इंटू t+48, 48 ये भी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 t+30 और भाई 60 और t+48 हो गया। 20 चौक 80, 20 तिया 60। अब यहाँ से 40 + 120 ये कितना हो जाएगा, 3t + 144। यहाँ से t की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24। आओ ठीक है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी। अब t हमारे पास पता चल गया, तो देखो ये मिनट में आया है, ठीक है, हमारे ये किस में आया है, मिनट में आया है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 80, और टाइम कितना है, 24। ये मिनट में, आवर में करेंगे तो 60। 6 चौक 24, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि 18 वुमेन वर्क 9 आवर पर डे टू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन 30 डेज, ठीक है ना। मतलब 18 वुमेन 9 आवर पर दिन काम करके 30 दिन काम करती हैं, और क्या करती है, 30% काम पूरा करती हैं। तो पूछ रहे द रेस्ट वर्क इज़ डन बाई 9 वुमेन 9 आवर पर डे, देन वर्क डिड इन हाउ मैनी डेज। कितना करना है, 9 वुमेन 9 आवर पर डे काम करेंगी, और कितने दिन में काम करेंगी। मान लेते वो दिन कितने हैं, डी है, और भाई काम कितना करना है, लेफ़्ट, मतलब 30% काम हो चुका था, तो कितना 70% करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो। 9 से 9 कट गया, 9 दूनी 18, 30 से 30 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 140 डेज, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों ने ₹35 प्रत्येक उनके भोजन के लिए दिए, ठीक है। 11वें ने रुपये सभी से 9 के औसत, वैसे हिंदी क्या लिख रखी, आउट ऑफ 11 पर्सन 10 पर्सन स्पेंड ₹35 ईच ऑफ देयर मील्स, ठीक है। द 11th वन स्पेंड ₹40 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑल द 9, द टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल ऑफ देम। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो ये देखो कितना रुपये ज़्यादा दे रहा है, 40 रुपये। तो 40 को 10 लोगों में बांट दो, 40 को 10 लोगों में बांटूंगा तो एक के हिस्से में 4 आएगा, ठीक है ना। एक के हिस्से में 4 आ रहा है, तो आ कितने रहे हैं, 35 आ रहे हैं। यदि मैं 4 और दे देता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 35 + 4 39। एक के हिस्से में अब उतना 39 आने लग गए, ठीक है। और टोटल रुपए बताने हैं, और 11 पर्सन है, तो 39 गुणा 11, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 39 जोड़ दो 9, 12 3 और 1 4, 429 रुपये, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन बार बार आता है, आराम से लॉजिक देखना ये वाला, कि भाई जो ज़्यादा दिया रहता है उसको डिवाइड कर दो, सब में कितने परसेंट, 10% दे रखे हैं, ठीक है ना उनमें।
और जो रुपए ईच दे रखा है उसमें क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, और जो टोटल पर्सन दे रखे हैं ना उनसे गुणा कर दो, तो टोटल रुपए आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन ए रो स्टूडेंट इन इफ विपुल हु इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है आपका, ये आपका राइट है। ठीक है, विपुल है ना वो 16वें स्थान पे खड़ा है, विपुल 16वें स्थान पे लेफ्ट से, मतलब इस साइड से। एंड निकुल हु इज़ 8 फ्रॉम द राइट, निकुल यहाँ पे 8th पोजीशन पे है राइट से। अब ये 8th पोजीशन पे निकुल है, तो ये इसके पीछे कितने लोग बचेंगे, 7 लोग बचेंगे, तभी तो 8 पाएगा ना। इंटरचेंज देयर पोजीशन, पोजीशन इंटरचेंज कर ली, विपुल यहाँ आ गया, निखिल यहाँ आ गया। विपुल बिकम 33, अब विपुल कितना हो गया, 33 हो गया, कहाँ से, लेफ्ट से। तो टोटल रो में कितने स्टूडेंट है वो बताने हैं। तो देखो 33वीं पोजीशन ही है, इसके बाद कितने यहाँ पे 7 है, तो 33 + 7 कितना हो जाएगा, 40। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एस है, एस का कोड देखो 21 21 16 और 21, तो 21 पे देखो 21 एस है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, 2 और 1 एस है भाई। ठीक है, 1 और 16 पे देखो, 1 और एस 16 पे है एस। एन देखो, एन कितना कोड दे रखा है, 1 4 5 6 5 6 और 2 3, तो 1 और 4 पे देखो, 1 और 4 पे आई है, तो मतलब ये तो हो गया गलत, एन आना था, आई आ गया। ठीक है, 5 और 6 पे देखो, 5 और 6, 6 कहाँ पे, ये रहा, एन है, हाँ भाई है एन। 5 और 6, अगला भी 5 और 6 एन है भाई। 2 और 3 पे देखो, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, एन है भाई, है भाई है। तो ये तीनों हो रहे अब तक सही। अब देखना है ओ का, ओ है 62 देखो, 6 और 2 पे देखो, 6 और 2 पे देखो ए है, आना कितना चाहिए था, ओ था, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 4 और 6 पे देखो, 4 है और 6 पे कहाँ है, 4 और 6 पे भी देखो ए है, आना चाहिए था ओ, ये भी गलत हो गया। अब देखो 5 और 4 पे, ये 5 है और 4 पे देखो ओ है, ओ है। ठीक है ना, तो मतलब ये सही है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी है। 5 और 2, डब्लू भी देख लो, 5 और 2 पे है कि नहीं, 5 और 2 पे देखो, ये डब्लू रहा 5 और 2 पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस ये क्वेश्चन ऐसे जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये सीरीज बनानी है, तो देखो ये सिंपल सीरीज है, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, तो क्या बनेगी, ए बी बी ए बी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्शन बना लेते पहले। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एक रिवर फ्लो करती है। एक रिवर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है, एंड नाउ ऑन द वे टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट क्या हो जाए इसका, ये वाला लेफ्ट हो जाएगी, साइड मुड़ी, एंड गोज ए सेमी सर्कल एंड देन ही टर्न लेफ्ट, यदि वो लेफ्ट टर्न करती है 90 डिग्री पे, तो देखो यहाँ से यहाँ गई, तो पूछ रहा है अब उसकी दिशा कहाँ है, तो उसकी दिशा कहाँ हो गई भाई, वेस्ट डायरेक्शन में होगी, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें -2 है, इसमें -5 है, इसमें -2 है, इसमें -5 है, तो मतलब यहाँ -2 आएगा, -2 17 -2 कितने होते हैं, 15, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज पार्टी पाए 5 गर्ल सिटिंग इन ए रो। ठीक है, ये रो में 5 लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5 बैठा ली। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये लेफ्ट और ये राइट है, मान लेते हैं कि एम यहाँ पे है, उसके लेफ्ट में कौन है, पी है।
एंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में तो ओ यहाँ होगा, ठीक है ना। एक काम, देखो देखो ये 5 लड़कियां बैठाएं, ये लेफ्ट और ये राइट है। अब देखो पी है ना वो एम के लेफ्ट में है, मान लेते एम यहाँ पे, तो पी क्या ये हो जाएगा, लेफ्ट में हो गया। ओ के राइट में है, ओ यहाँ पे हो जाएगा तो पी राइट गया। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, आर है ना वो एन के राइट में है, तो मान लेते एन यहाँ पे है तो आर यहाँ पे हो जाएगा राइट में। बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में है, ये बात कंडीशन सही सेटिस्फाई होगी। हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है, दो इस साइड है दो इस साइड है, ओ क्या बैठा है मिडल में बैठा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। तो देखो 3 को ये देखो 3 3 है, ये क्या है, दोनों में क्या है सेम है, तो मैं लिखूंगा 3 और 3, और क्या करूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूँगा। तो पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगा तो 6 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा। तो पूछा कि इसके अपोजिट है 1 के, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या आएगा, राइट आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बड़ा भयंकर क्वेश्चन। तुम एक चीज़ देखो, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये दो पैरेलल लाइन होगी और इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना, ये दोनों एंगल इस बराबर होते हैं। तो 55 बराबर 30 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें वैल्यू x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस चीज़ को मैं देखूं तो यहाँ से हमें पता है कि भाई x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 - 2 बराबर 7, मतलब इसका स्क्वेयर -2 करते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाती है x² प्लस 1/x²। और क्या कर देता हूँ देखो, या तो इसको ऐसे कर लो, इसका डायरेक्ट क्या होगा x³ प्लस 1/x³ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 का क्यूब -3, और जो ये वैल्यू दे रखी है ना ये, ठीक है ना, यहाँ पे 3 आएगा हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 27 - 9 कितना हो जाएगा 18, ये आ गया 18। एक ये चीज़ है, एक क्या करे जो ये वैल्यू आई है ना, ये इसको गुणा कर दो इस वैल्यू से तो भी क्या 18 आएगा, ठीक है ना। दोनों तरीके सही हैं, ये वाला बेस्ट है, जल्दी काम बन जाएगा यदि ये चीज़ आपको याद है। ये क्या होता है x प्लस 1/x बराबर k हो, तो इसका x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा k³ -3k, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। और इसका x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा k² -2, ठीक है। आगे बात समझ में। ये होते हैं दो कंसेप्ट छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आ गया, आप पूछा क्या है x की 5, तो मैं क्या कर देता हूँ इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। इन दोनों को गुणा करूँगा तो देखो x² प्लस 1/x² गुणा x³ प्लस 1/x³ बराबर 18 गुणा 7 कर दिया गुणा। अब इसको करूँगा सोल्व तो क्या आएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आएगी, प्लस x प्लस 1/x और आ जाएगा गुणा करोगे तो, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। अब 3 इसकी वैल्यू है तो मतलब ये इस साइड जाके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 8 7 के 56 126, ठीक है ना। अब ये 3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 126 - 3 कितना आ जाएगा 123,
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेते, फैक्टर नहीं करना, रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। क्या कर देता हूँ, ये माइनस की टर्म है ना, इसको प्लस बना के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, -2√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रूट की 2 रूट से करेंगे तो आएगा, तो 6 हो जाएगा ये, प्लस √2 की इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 प्लस √3 की √3 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√6 प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 12 प्लस 5√6, ये आ गया। अब वो नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये क्या होता है आपका, 9 गुणा 2 18, और ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 12। तो 18 में से 12 गए, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 12/6 प्लस 5/6√6। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5/6 √6। तो देखो ये किसके बराबर दे रखा था, ये x प्लस y√6 के दे रखा था। √6 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो भाई, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।